एक जहाज बिना चालक दल के समुद्र में कहीं बह रहा है। आखिरी बार किसी ने इसे 50 साल पहले देखा था। ये कहानी फ्लाइंग डचमैन की याद दिलाती है, एक जहाज जो हमेशा के लिए चलता रहेगा और जो कोई भी इसे समुद्र में देखता है कम से कम उसके लिए आपदा लाता है। किंवदंती कहती है कि फ्लाइंग डचमैन के विपरीत एसएसबी चिमो निश्चित रूप से वास्तविक था और हैम्बर्ग में एक जर्मन कंपनी के लिए बनाया गया था और एक साधारण मालवाहक जहाज के रूप में शुरू हुआ था। यह 1914 से बाल्टिक सागर में हैम्बर्ग और स्वीडन के बीच आपूर्ति का व्यापार कर रहा था। इसमें एक मजबूत भाप इंजन था और स्टील से बना एक पतवार। कुछ साल बाद ये ब्रिटिश संपत्ति बन गया। फिर 1920 के दशक में एक कनाडाई कंपनी ने इसे लगभग $188,000 में खरीदा, जो कि एक बड़ी रकम थी। फिर नए मालिक हडसन बे कंपनी कई वर्षों तक सक्रिय रूप से जहाज का उपयोग कर रही थी। अक्सर इसे स्कॉटलैंड में अपने होम पोर्ट से साइबेरिया, अलास्का, यूकोन और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की यात्राओं पर भेजा जाता है। ये पनामा नहर और यहाँ तक कि स्वेज नहर से भी होकर गुजरता है, जिसमें बिक्री के लिए फल के छिलके भी होते हैं। कभी कभी यह यात्रियों को भी ले जाता है। इसने 9 सफल यात्रा पूरी की है। गुड लक की इस पट्टी के समाप्त होने से पहले की यात्राएं 1930 के दशक से शुरू हुई। एसएस बिमो को बर्फ और तूफान से परेशानी होती थी। जब 1931 के अक्टूबर में ये पहली बार बर्फ में फंस गया था, चालक दल के कुछ लोग अलास्का भागने में कामयाब रहे। 22 में से 15 नाविकों ने फैसला किया अपने जहाज के साथ रहें और इसे बचाने की कोशिश करें। उनके पास लगभग $58,000 मूल्य के फर्श और अन्य मूल्यवान माल थे। कंपनी ने उन्हें सर्दियों में जीवित रहने के लिए आपूर्ति भेजी। उन्होंने जहाज के पास टार्पलिन और अन्य सामग्रियों को हैच से बाहर निकाला और अंत में माल को उतार दिया। नवंबर में इस क्षेत्र में एक बर्फीला तूफान आया और ऐसा लग रहा था कि यह जहाज को अपने साथ ले गया है। बर्फ का मंच बच गया है, लेकिन जहाज टूट गया। चालक दल के कुछ सदस्यों को यकीन था कि इसमें सूर्य है, लेकिन जल्द ही उन्होंने स्थानीय लोगों में से एक से सुना जो उनके जहाज को उनके शिविर से लगभग 45 मीटर दूर देखा गया था। चालक दल अपने जीवन के साथ आगे बढ़े और जहाज ने एक भगोड़े जहाज के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। लोग एसएसबी चिमो को साल में एक बार या पूरे रास्ते देखते थे। 1965 तक इसे ज्यादातर बंद ही देखा जाता था। अलास्का के तट पर एक आदमी अपने स्लेज कुत्ते के साथ प्रोस्पेक्टस खोजकर्ताओं और खजाना शिकारियों के साथ गनोम जा रहा है। सभी दावा करते हैं कि उन्होंने एसएस बिमो को देखा है। किसी ने उस पर चढ़ने और उसे बंदरगाह पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन भयानक मौसम के कारण वह कई दिनों तक वहीं फंसा रहा। किस्मत अच्छी थी और वे जहाज से कुछ फर्नीचर और अन्य कीमती सामान एक व्हेल बोट लेने में कामयाब रहे। जो लोग जहाज के करीब पहुंचे उन्होंने देखा कि यह क्षतिग्रस्त हो गया था और प्रोपेलर गायब था। फिर भी ये कम से कम 38 वर्षों तक चालक दल के बिना फ्लो फ्लैट में रहा और सबसे लंबा जहाज बन गया। इतिहास में नौकायन भूत जहाज 2006 में अलास्का के अधिकारियों ने आर्कटिक के इस भूत जहाज के रहस्य को सुझाने के लिए एक परियोजना शुरू की और अंत में एसएस बिमो को या तो पानी के ऊपर या नीचे पाया। अब तक ये परियोजना सफल नहीं रही है। एसएस बिमो इनमें से एक बना हुआ है। अनुमानित 4000 जहाज जो अलास्का तट से गायब हो गए हैं। यदि 17वीं शताब्दी की किंवदंती झूठ नहीं बोल रही है तो ये भूत जहाज फ्लाइंग डचमैन के साथ कहीं जा रहा होगा। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इसके कप्तान ने उस समय के लिए असंभव को पूरा करने में कामयाबी हासिल की थी और केवल 3 महीनों में हॉलैंडर से इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि वह समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था और कुछ दुष्ट लोगों ने बताया कि उसने बुरी ताकतों के साथ एक सौदा किया था, जिसे हासिल करने के लिए एक बार जहाज घर वापस जा रहा था। उसके कप्तान और चालक दल बिना किसी के गायब हो गए। पता लगाएं कि इसके साथ क्या हुआ। इसके कई संस्करण हैं। पहले संस्करणों में से एक में कहा गया था कि इसने केप ऑफ गुड होप में बंदरगाह में प्रवेश करने की कोशिश की थी। एक भयानक तूफान में फंस गया और डूब गया क्योंकि इसे बचाने के लिए कोई कप्तान नहीं था। एक अन्य किंवदंती का कहना है कि कप्तान ने इनकार कर दिया था तूफान के दौरान। जहाज को डूबने देने के लिए आसमान की आज्ञा का पालन करने के लिए एक डरावनी रोशनी के रूप में नाव और चालक दल पर हमला किया गया और इसे बिना आराम के हमेशा के लिए भटकने की निंदा की गई। कई नाविकों का दावा है कि उन्होंने भटकते हुए डचमैन को ड्यूक ऑफ यॉर्क देखा था, जो बनने वाला था। इंग्लैंड के राजा ने जहाज को देखने के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलियाई जल में इसे देखने का उल्लेख किया था। जिस व्यक्ति ने इसे पहली बार देखा था वह मस्तूल के ऊपर से गिर गया और जीवित नहीं बचा। 20वीं सदी के जहाजों के मध्य तक इस पौराणिक जहाज के साथ और भी मुठभेड़ें हुई। जैसे ही फ्लाइंग डचमैन नीले रंग से बाहर निकले, वैज्ञानिकों के पास इस रहस्य के लिए एक अधिक तार्किक स्पष्टीकरण है।
लगभग इसके साथ टकराएगा। एफ मोराना। अब अकुना मटाटा के साथ भ्रमित न हो। जब आप एक गर्म दिन पर समुद्र में हो और हवा पूरी तरह से लहरदार हो, ऐसा महसूस होता है कि जब आप चिलचिलाती गर्मी के दिनों में सड़क को देखते हैं तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन नामक किसी चीज के कारण होता है। जब प्रकाश अलग अलग तापमान और घनत्व के साथ हवा की विभिन्न परतों से गुजरता है तो ये झुकता और मुड़ता है। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में प्रकाश का ये झुकना वास्तव में विचित्र पैदा कर सकता है। समुद्र के ऊपर दृष्टि संबंधी भ्रम, जैसे कि उड़ते हुए डचमैन को देखना, एफ मोराना की घटना दूर की वस्तुओं को विकृत, फैली हुई या यहाँ तक कि क्षितिज से ऊपर उठी हुई दिखाई दे सकती है, जिससे आप एक जहाज को दूर तक देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रकाश झुक रहा है उसके कारण ऐसा लगेगा जैसे यह है पानी के ऊपर तैरना या यहाँ तक कि गायब हो जाना और भोजन के रूप में फिर से प्रकट होना। ओराना आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा जाता है, विशेष रूप से बर्फ की बड़ी चादरों पर जहां तापमान एक समान कम होता है, लेकिन आप इसे कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि गर्म दिनों में रेगिस्तान और झीलों के ऊपर भी। इसके बारे में पहली कहानियां भूत जहाज प्राचीन ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में वापस चले जाते हैं। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध भूत जहाजों में से एक मैरी सेलेस्टे है। ये ब्रिगेंटाइन न्यूयॉर्क शहर से जेनुआ की यात्रा कर रहा था और प्रावधानों के साथ पूरी तरह से भंडारित था, लेकिन जब इसकी खोज की गई तो चालक दल गायब था। 1872 में अटलांटिक महासागर में चालक दल के निजी सामान भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। आपके लॉग में अंतिम प्रविष्टि 10 दिन पहले की गई थी। हम अभी भी नहीं जानते कि चालक दल के साथ क्या हुआ और जहाज ने कई डरावनी कहानियों और किंवदंतियों को प्रेरित किया है। लेडी लाबन एक और प्रसिद्ध शूना था जिसके बारे में माना जाता है कि वह 18वीं सदी के मध्य में कैंट के तट पर नष्ट हो गया था। कहानी बताती है कि जहाज के कैप्टन साइमन रीड की अभी शादी हुई थी और अंधविश्वास के बावजूद वह अपनी दुल्हन को जश्न मनाने के लिए क्रूज पर ले गया था। ये दुर्भाग्य ला सकता है। वे पुर्तगाल जा रहे थे जब पहला साथी, जो कप्तान की नई पत्नी से भी प्यार करता था, ईर्ष्या के कारण पागल हो गया और चालक दल के दूसरे सदस्य पर हमला कर दिया और फिर पहिया अपने हाथ में ले लिया और जहाज को सीधे खतरनाक गुडविल में ले गया। सेंस पर सवार कोई भी जीवित नहीं बचा और कहा जाता है कि शून्य हर 50 साल में एक भूत जहाज के रूप में फिर से प्रकट होता है। वर्तमान समय में कई जहाजों को छोड़ दिया जाता है और जानबूझकर भूत जहाज में बदल दिया जाता है। उनमें से हजारों अमेरिकी नदियों, झीलों, चैनलों और तट से पानी में कुछ लोग तैर रहे हैं। तूफान और अन्य चरम मौसम में अपनी नावें खो देते हैं। दूसरों को अपनी नावें छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि उन्हें बनाए रखने में नाव की कीमत का 10% खर्च हो सकता है। साथ ही एक जहाज को डॉक करने में हर साल कई हजार तक का खर्च आ सकता है। अधिकांश नावें फाइबरग्लास से बनी होती हैं, इसलिए एक मालिक ऐसा कर सकता है। उन्हें बस स्क्रैप धातु के रूप में पुनर्चक्रित करें। इसलिए एक बार जब वे इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो वे अक्सर इसे गोदी में बांध देते हैं और भाग जाते हैं, या इसे किनारे से बहुत दूर तैरते हुए छोड़ देते हैं, या बस डूबने की कोशिश करते हैं। जब भूत या जहाज उथले पानी में डूबते हैं तो वे इसका कारण बन सकते हैं। मूंगा चट्टानों, मंगल, दलदली भूमि, सीप निवास और आर्द्र भूमि को नुकसान। साथ ही वे नियमित जहाजों से टकरा सकते हैं और वास्तविक परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसलिए इतना पर्याप्त न कर कि आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, या यदि आप और अधिक चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड इंडिया पर बने रहें।